हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम हमारे नए एक टॉपिक के साथ आए हैं। जो हमारा टॉपिक क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपको पहले वाले वीडियोज कैसे लगे। तो कमेंट बॉक्स में उसका ज़रूर रिप्लाई दिया जाए। और जिन भी फ्रेंड्स ने या जिन भी स्टूडेंट्स ने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पीछे जितनी भी 5-6 वीडियोज़ आई है मेरी, वो ज़रूर देखी जाए, इससे पहले जो आई है। और सबसे बड़ी बात कि जिन फ्रेंड्स ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बराबर एक जो बेल आइकन है उसको प्रेस ज़रूर करें, ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। तो अपने देखिए एग्रीमेंट, जैसा कि हम जानते हैं एग्रीमेंट क्या होता है, नाम से ही अपने को पता है। एग्रीमेंट होता है समझौता होना। तो इसमें क्या, सब्जेक्ट और वर्ब में आपस में समझौता करवाना होता है एक तरीके से। मतलब कि सब्जेक्ट किस टाइप से होगा तो वर्ब किस टाइप से आएगी, ये चीज़ होती है इसमें सारी। तो अब इसमें देखिए होता क्या है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना क्या कहलाता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। तो इसे देखने के लिए हम एक चीज़ देखते हैं। जैसे देखिए दे और एक है ही। हम जानते हैं किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट सबसे पहले आता है और फिर आती है वर्ब, उसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है। तो अब देखिए ये है सब्जेक्ट दे, तो क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। और ही अपना क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो अब हम देखें इसके साथ में एक एक वर्ब लगाता हूं। देखिए ये है वर्ब अपने, मैं इसको क्या बोलूँगा? प्लूरल वर्ब। और इसको क्या बोलूँगा? सिंगुलर वर्ब। तो देखने में पता चल रहा है कि देखिए जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या लगेगी? सिंगुलर लगेगी। बस अपने को यही ध्यान रखना होता है कि सब्जेक्ट कैसा है, वर्ब कैसी लगानी है। और यही कुछ जो अपने रूल्स होते हैं, इन्हीं रूल्स की स्टडी करने को बोला जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो अब देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। जैसे देखिए वर्ब्स के अंदर डिफरेंस है, जो सिंगुलर, प्लूरल। अब देखें जैसे इज वर्ब क्या है? सिंगुलर। तो इज का प्लूरल क्या हो जाएगा? आर। हैज़ है जो वर्ब वो क्या है? सिंगुलर, और इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? हैव। फिर वॉज है जो सिंगुलर, और वॉज का प्लूरल क्या हो जाएगा? वर। और फिर इसी टाइप से देखें, अगर इनके साथ मैन वर्ब लगानी होती है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ए एस लगाएं तो क्या हो जाएगी? वर्ब सिंगुलर। और सीधी फर्स्ट फॉर्म लगा दें तो वर्ब अपनी क्या हो जाएगी? वो प्लूरल। फिर भी चलो अपने यहाँ लिख देते हैं आपकी जानकारी के लिए, सिंगुलर, और ये क्या हो जाएगी? प्लूरल। तो अब देखिए सिंगुलर प्लूरल तो हमने लिया। देख अब आगे देखें डिफरेंस क्या होता है नाउन और वर्ब में। तो एक लाइन यहाँ खींच रहे, तो अपने यहाँ कर लेते हैं, छोटा सा काम है वो। हेडिंग है अपनी एक, डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड वर्ब। मतलब नाउन और वर्ब के अंदर जो अपना डिफरेंस है वो बता रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए इधर कोई भी नाउन है, इसके साथ मैं क्या जोड़ दूँ? एस या ई एस जोड़ दूँ।
तो वो नाउन पहले तो क्या थी, सिंगुलर, जब ये जोड़ूंगा तो वो नाउन क्या बन जाएगी, प्लूरल। लेकिन ऐसा वर्ब के साथ नहीं होता, वर्ब है कोई और वर्ब के साथ में एस या ई एस जोड़ दूं तो वर्ब पहले क्या थी, प्लूरल, लेकिन एस या ई एस जोड़ते ही वो क्या हो गई, सिंगुलर। इसीलिए तो बोला जाता है कि नाउन और वर्ब एक दूसरे के एंटी होते हैं, हमेशा उल्टे होते हैं इनके। जैसे देखिए नाउन की बात करते हैं पहले, बॉय, बॉय के साथ हम एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बॉयज। ये देखिए ये क्या था, सिंगुलर है, ये क्या बन गया, प्लूरल। और एक मैं वर्ब लिखता हूँ यहाँ पे, प्ले, प्ले क्या है, प्लूरल, और इसके साथ एस जोड़ा तो क्या हो गया, प्लेज, और ये अपना क्या हो गया, सिंगुलर। और इसी टाइप से लिखा जाता है, देखें सिंगुलर सब्जेक्ट लें और सिंगुलर वर्ब आएगी, बॉय प्लेज, देखो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अब देखो प्लूरल सब्जेक्ट लें, प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, बॉयज़, बॉयज़, और वर्ब भी प्लूरल लगानी है तो क्या लगेगी, प्ले। अब देखो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अब यही काम होता है इसका कि वर्ब हमेशा नाउन की उल्टी होती है। जैसे देखिए नाउन के साथ एस नहीं लगा मतलब ये सिंगुलर है, तो वर्ब इसके साथ एस वाली आएगी क्योंकि वो सिंगुलर है। अगर नाउन के साथ एस लगा है वो प्लूरल है तो वर्ब विदाउट एस आएगी क्योंकि वो प्लूरल है। तो बस यही डिफरेंस होता है इनके अंदर। तो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं इसके रूल्स। तो इसके रूल्स स्टार्ट करने के लिए हमें ये काम करना होगा थोड़ा सा, इधर देखें। तो हम इसकी एक हेडिंग लगाते हैं, रूल्स। अब देखिए इसका एक पहला रूल है। तो अब इसका पहला रूल क्या कहता है कि जब दो या दो से अधिक नाउन होते हैं या फिर कोई भी एडजेक्टिव है, मतलब दो या दो से अधिक नाउन या क्या है एडजेक्टिव किससे जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, तो उसके लिए प्लूरल वर्ब यूज़ की जाती है। तो उसके लिए प्लूरल वर्ब यूज़ की जाती है। तो इधर देख सकते हैं हम, जैसे देखो मैं दो सेंटेंस लिख रहा हूँ। राम इज कमिंग। एक और सेंटेंस है, श्याम इज कमिंग। अब हमें क्या करना है, दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढना है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम, इसमें सब्जेक्ट क्या है, श्याम। तो क्यों ना हम ऐसा करें, देखना इज कमिंग, इज कमिंग, ये इसका प्रेडिकेट सेम आ रहा है सब्जेक्ट के बाद है, तो हम इसको ऐसे लिख दें, अगर राम एंड श्याम, मतलब राम और श्याम को कंजंक्शन से जोड़ दें, सब्जेक्ट कंप्लीट ही कर दें, कितना, इतना, ये हो जाएगा इसका सब्जेक्ट है। और फिर आगे क्या है, इसकी मैन वर्ब दे देते हैं। मैन वर्ब क्या है, कमिंग। तो अब रही बीच की ये बात कि इसको अपने कॉमन ही लिखें या क्या करें। तो इसको कॉमन नहीं लिख सकते हम। क्यों नहीं लिख सकते, देखिए कि जब एक सब्जेक्ट ये रहा और दूसरा ये रहा, हम देखो दोनों सब्जेक्ट को एंड से जोड़ेंगे तो उसके लिए प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ देखिए इज लगी हुई थी, इज तो सिंगुलर थी लेकिन हमें इसका प्लूरल लगाना है, तो हम क्या लगाएंगे, आर। तो ये था इसका पहला और बेसिक रूल। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे इससे। तो इसका अगला रूल क्या कहता है, देखिए फ्रेंड्स,
तो अगला रूल ये कहता है कि यदि किसी दो या दो से अधिक नाउन या एडजेक्टिव्स को एंड से जोड़ें लेकिन वह सिंगल पर्सन, थिंग या सिंगल आइडिया को शो करे, तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स अपने कौन सा सेंटेंस देख रहे थे, देखिए इधर, माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड हैव कम। तो इधर एक चीज़ देखी जाए इसमें कि जो मेरा फ्रेंड है उसकी क्या है, दो क्वालिटीज़ बताई गई है। क्या है, वो फिलोसफर भी है और वो क्या है, गाइड भी है। लेकिन देखो दोनों ही क्वालिटीज़ से हमें क्या शो हो रहा है, क्या कोई अलग अलग आदमी है कि फिलोसफर कोई और है और गाइड कोई और है? नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं शो हो रहा है। हमें पता है कि जो सब्जेक्ट है वो तो एक ही है और एक ही सब्जेक्ट के अंदर दो क्वालिटी है। क्या है, फिलोसफर भी है वो और वो क्या है, गाइड भी है। और तब जब देखो हमें दो नाउन या दो एडजेक्टिव से, मतलब दो एडजेक्टिव से किसी सिंगल पर्सन का सेंस पता चलता है या सिंगल पर्सन शो होता है, तो उसके लिए वर्ब कैसी लगाई जाती है, सिंगुलर लगाई जाती है। तो लेकिन हमने कैसी लगा रखी है, प्लूरल। तो प्लूरल होने के कारण यहाँ पे हमारे एरर है और हमें क्या करना था, इसकी जगह हैव की जगह हैज़ आना चाहिए था। माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड हैज़ कम, इस टाइप से ये आना चाहिए था। इसी टाइप से फ्रेंड्स अपने एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कहते हैं ना, एक एग्जांपल है ये देखिए, स्लो एंड स्टीडी द रेस। और अब हम बात कर रहे हैं जीतने की। तो अब हम इसमें क्या कर देते हैं, सोचते हैं स्लो एंड स्टेडी, दो सब्जेक्ट हो गए और दो सब्जेक्ट हो गए तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो प्लूरल आने के लिए हम क्या सोचते हैं, एक अपने पास ऑप्शन है विन का और एक ऑप्शन है विंस का। तो आप देखिए विन है जो एस नहीं लगा हुआ ये प्लूरल है और जो विंस है एस लगा हुआ ये क्या है, सिंगुलर है। तो अपने सोचते हैं दो है तो वर्ब क्या लगाएं, हम विन लगा दें। लेकिन विन यहाँ पे गलत होएगी क्योंकि देखियो स्लो एंड स्टेडी क्वालिटी एक ही की बताई गई है कि एक ही आदमी जो स्लो भी होता है स्टेडी भी होता है वो क्या करता है, रेस को जीतता है। तो यहाँ पे एक ही पर्सन, मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, अपने सिंगल आइडिया आ रहा है या सिंगल सेंस हो रहा है यहाँ पे। तो सिंगल सेंस हो रहा है तो हम क्या करेंगे, विन ना लगा के यहाँ पे क्या लगेगा, विंस लगेगा। तो फ्रेंड्स चलें आगे, हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल। तो हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है, तो इसी के अंदर एक और चीज़ नेक्स्ट है जो हमारी, वो क्या है कि देखिए एक के बाद एक हम दो सब्जेक्ट भी कर रहे हैं, हम दो एडजेक्टिव भी कर रहे हैं, लेकिन उनका सेंस सिंगुलर जा रहा है तो वर्ब सिंगुलर लगा रहे हैं। लेकिन अब मैं एक सेंटेंस करता हूं, जैसे देखिए पॉवर्टी एंड मिजरी टुगेदर, और वर्ब इसमें देनी है अपने को कम की या कम्स की। अब देखो इसमें क्या होता है, एक तो गरीब भी है और एक जो पीड़ाएं होती है, परेशानियां होती है, दुख तकलीफें होती है, मिजरी है अपनी जो, और
इसमें यही बताया गया है कि अपनी ख़राब स्थिति है और गरीबी है, दोनों क्या है, एक साथ आती है। तो अब इसमें दो चीज़ें बताई गई है। एक नंबर चीज़ तो ये है, दो ये है, मतलब है दोनों अलग अलग है, लेकिन जब एक चीज़ आ गई तब दूसरी चीज़ आ जाती है, एक साथ ही आती है दोनों। तो सब्जेक्ट अलग अलग बन रहे हैं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे तब, कम्स ना लगा के क्या लगाएंगे, कम लगाएंगे। तो इसी प्रकार स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट है अपने 3 नंबर एग्जाम्पल था, यदि आर्टिकल का यूज, यदि आर्टिकल का यूज एक सब्जेक्ट से पहले किया गया है, एक सब्जेक्ट से पहले हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब। सीधी सी बात है, एक ही सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल लगा तो इसका मतलब क्या है, पूरे के पूरे सेंटेंस में सिंगुलर ही सब्जेक्ट है। और यदि आर्टिकल का यूज एक से अधिक सब्जेक्ट के लिए लगा है, एक से अधिक सब्जेक्ट से पहले लगा है, तो इसका मतलब क्या आएगा, सब्जेक्ट एक से अधिक हैं, मतलब आर्टिकल ही अलग अलग करता है सब्जेक्ट को। और फिर हमें क्या पता चलेगा, सब्जेक्ट प्लूरल है और वर्ब भी क्या करोगे आप, उसमें प्लूरल लगाओगे। तो यही है फ्रेंड्स कि आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो क्या है कि हर एक कंपटीशन में ज़रूरी होता है कि इसमें से क्वेश्चन पढ़ते हैं हर एक कंपटीशन में, इंग्लिश को भी बेसिक समझने के लिए हमें ये ज़रूरी है। तो इसी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। इसमें सेंटेंस करते हैं इसके, जैसे देखिए, सॉरी यहाँ लिखते हैं, ब्लैक एंड वाइट शर्ट was purchased by me। फिर दूसरा सेंटेंस है, ए ब्लैक एंड ए वाइट शर्ट was purchased by me। तो इधर देखें फ्रेंड्स, आर्टिकल का यूज़ सेंटेंस में कहाँ कहाँ पर हुआ है अपने को ये ढूंढना है। तो इसमें देखिए आर्टिकल अपने कौन कौन से होते हैं, तो आर्टिकल अपने क्या होते हैं, ए एन दे, ये 3 आर्टिकल होते हैं, ए एन द। और देखो आर्टिकल एक, और इसमें और कहीं नहीं है आर्टिकल। तो इस मतलब पूरे सेंटेंस के अंदर आर्टिकल का यूज़ कितनी जगह हुआ, एक, और एक जगह हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। तो वर्ब कहाँ पर है, ये रही वॉज क्या हमने सिंगुलर लगा रखा है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस अपना सही है। फिर देखें इसमें एक और एक और ये पड़ा, 2, मतलब क्या है, 2 जगह आर्टिकल का यूज हुआ है। इसका मतलब क्या है, अपना सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल। लेकिन यहाँ पे अपने वर्ब क्या लगा रखी है, सिंगुलर, तो इस कारण ये क्या है, वॉज आएगा, गलत। तो वॉज की जगह अपने को क्या लगाना होएगा, वर, फिर ये सेंटेंस अपना सही होएगा। तो अब एक और एग्जांपल देता हूँ इसमें मैं, Nelson Mandela was a great leader and a great orator, no error। अब देखो एक, 2, 3 और ये रहा चौथा, एरर स्पॉट करना है इसमें हमको। तो एरर स्पॉट करना है हमें, तो हम कैसे करेंगे, देखिए नेल्सन मंडेला वॉज, ठीक है, आ गया। अब देखो ए ग्रेट लीडर एंड ए ग्रेट ऑरेटर, तो सब्जेक्ट के साथ आप क्या ढूंढो, आर्टिकल ढूंढो कहाँ पर लगा हुआ है, तो एक,
फिर क्या है इसमें 2 जगह इसमें आर्टिकल लगा रखा है। तो इसका मतलब क्या है, 2 जगह आर्टिकल लगाया तो अलग अलग हो जाते हैं दोनों टॉपिक। तो दोनों पार्ट अलग कैसे हो जाएंगे, ग्रेट लीडर अलग है, ग्रेट ऑरेटर अलग है। तो हमें देखने में ऐसा लग रहा है कि लीडर भी कोई और है और ऑरेटर भी क्या है, ग्रेट कोई और है। फिर बेचारा नेल्सन मंडेला यहाँ पे क्या कर रहा है। तो यही बात है फ्रेंड्स देखने में कि यदि नेल्सन मंडेला एक पर्सन की बात की गई है यहाँ पे, तो एक की है, तो ये क्वालिटी भी उसकी एडजेक्टिव है जो वो भी एक होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। तो एरर किस में है, ये वाले में है। तो हमें सेंटेंस कैसे लिखना था, नेल्सन मंडेला वॉज ए ग्रेट लीडर एंड लगा देंगे, लेकिन ए ग्रेट काट देंगे, सीधा ही आएगा ऑरेटर। तो अपना एग्जाम्पल ये सही होएगा। तो अब यही बात है फ्रेंड्स, देखें कि यदि ए 2 बार लगा हुआ था तो इसका मतलब ये अलग है, ये प्लूरल बन गए थे दोनों। तो एक आदमी के अंदर मतलब एक ही पर्सन के अंदर 2 क्वालिटीज़ है, तो उसको हमने अलग अलग करके लिख दिया, तो ऐसा लगता है पहली क्वालिटी किसी और की है, दूसरी क्वालिटी किसी और की है। तो इस कारण हम क्या करते हैं, आर्टिकल सिर्फ एक पर्सन है तो आर्टिकल एक बार ही लगेगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट अगला रूल देखते हैं। तो अगला रूल क्या कहता है, अगला रूल ये कहता है कि यदि 2 सेंटेंस को क्या कहते हैं, यदि 2 सब्जेक्ट को as well as with along with together with, दिख रहा है क्या इसमें, together with, फिर इसके साथ हम क्या करें, and not but besides except like unlike accompanied by extras से जोड़ा जाए तो वर्ब क्या करेगी, तो अपने फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। इसके फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो अब देखिए इसमें कि यदि 2 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट ये रहा, दूसरा सब्जेक्ट ये है, इसके बीच में जो कंजंक्शन है देखें ध्यान से, एक सब्जेक्ट ये रहा, दूसरा ये रहा, इसके बीच में कोई जो कंजंक्शन है यहाँ पे, और कंजंक्शन क्या हो यहाँ से, एज वेल एज, विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, लाइक, अनलाइक, अकॉम्पनीड बाय, कोई भी आ जाए, इनमें से कोई कंजंक्शन से दोनों सब्जेक्ट जुड़े हुए हों, तो यहाँ पे जो वर्ब लगेगी तो वो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होएगी। तो हम आगे इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे देखें क्या बोला गया है, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स कमिंग। तो वर्ब देनी है यहाँ पे इज एम आर में से, तो हम क्या देखते हैं, पेरेंट्स आ गया मतलब प्लूरल, तो पेरेंट्स को देखते ही हम आर लिख देते हैं। लेकिन ध्यान से देखें फ्रेंड्स, इसमें ध्यान से हम क्या देखेंगे कि राम और फिर उसके पेरेंट्स, ये 2 नंबर सब्जेक्ट है, ये 1 नंबर सब्जेक्ट है, इन दोनों को जोड़ा किससे गया है, एज वेल एज से। तो जब 2 सब्जेक्ट को एज वेल एज से जोड़ा जाए और वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, राम, राम अपने पता है सिंगुलर है, तो आर नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या आएगा, इज।
और इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस देखें हम। द कैप्टन along with the sailors, the captain along with the sailors drowned। अपने करेंगे इसमें was were से। तो अब इधर देखें, अपने क्या देख लेते हैं, सेलर्स हैं, जो नाविक हैं, सेलर्स हैं, वो क्या सोचते हैं अपने कि प्लूरल है जो उसके सेलर्स हैं, तो सेलर्स प्लूरल है, तो अपने क्या लगा देते हैं यहाँ पे, वर लगा देते हैं। लेकिन ध्यान रहे फ्रेंड्स, 1 नंबर सब्जेक्ट ये है और 2 नंबर ये है, और इन दोनों को जोड़ा किससे है, अलोंग विद से। तो सब्जेक्ट जो फर्स्ट है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी, तो वर ना आके यहाँ पे क्या आएगी, वॉज। अब देखिए नेक्स्ट, My father, unlike my uncles, very strict। और अब अपने इज एम आर में से ही लगानी है। तो इस अपने इधर देखें फ्रेंड्स, क्या सोचते हैं, अपने अंकल्स को प्लूरल देखा तो आर लगा दिया, लेकिन वही बात यहाँ पे रहेगी, क्या रहेगी, ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट जोड़ा किससे है, अनलाइक से। तो अपने फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे तो आर ना लग के माई फादर सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा, इज। तो नेक्स्ट देखें फ्रेंड्स अपने, तो नेक्स्ट इसमें क्या रहेगा अपना रूल कि यदि दो सब्जेक्ट को किससे जोड़ा जाए, आइदर और, या फिर नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, नन बट, और इसके अलावा नॉट ओनली बट आल्सो, आगे क्या है, नन बट, और फिर देखिए इसमें नॉर भी आ जाता है अकेला कई बार, और अकेला और भी आ जाता है। देखिए नाइदर, सॉरी यहाँ पे और लिख दिया मैंने, नाइदर नॉर लिखना था, नाइदर दोबारा लिख देता हूँ, नॉर। तो अब देखो नॉर अकेला भी आता है और अकेला भी आ जाता है कई बार। अगर इनमें से मतलब किसी के द्वारा जोड़ा गया हो, से जोड़ा हो, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, अपने नियर बाई सब्जेक्ट के, मतलब जो उसका नज़दीकी सब्जेक्ट है वर्ब उसके अकॉर्डिंग आएगी। तो अब सेंटेंस करते हैं, इसका सेंटेंस देखें क्या कहता है। Either Ram or his friends, either Ram or his friends। आगे देखें अपने, either Ram or his friends। अब देखो अपने वर्ब किसकी देनी है, चलो एक बार इसमें मैन वर्ब देते हैं, कम अपने हैज़ हैव लगा के देखते हैं इस बार इसमें, हैज़ हैव। तो अब देखें अपने फ्रेंड्स को देखते हुए अपने क्या बोलते हैं, प्लूरल आएगा, हैव आएगा। कभी बोलते हैं नहीं पहले की तरह हो जाएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट देखिए, ये पहला सब्जेक्ट है, ये दूसरा सब्जेक्ट है। तो लेकिन देखो ध्यान से क्या है, दो सब्जेक्ट को जोड़ा किससे है, आइदर और से जोड़ा हुआ है, तो वर्ब अपने नियर बाई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो अब देखो वर्ब का नियर बाई सब्जेक्ट क्या है, तो नियर बाई देखो ये वर्ब कहाँ पे, यहाँ पे फिल होनी है, और यहाँ पे वर्ब फिल होनी है, तो राम तो देखो कितनी दूर है, और फ्रेंड्स क्या है, बिल्कुल क्लोज है। तो नियर कौन सा है, ये, तो नियर बाई सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, तो वर्ब भी यहाँ पे क्या लगेगी,
प्लूरल हैव आएगा। तो यही इसका रूल है। और आगे देखिए फ्रेंड्स, इसमें अगला रूल क्या है इसका, सॉरी अगला रूल नहीं, अगला सेंटेंस क्या है इसका। तो अगला सेंटेंस कहता है, देखिए इसमें neither Peter nor his parents aware of this। और अपने किस में से लगाना है, was वर में से। तो अब देखो सब्जेक्ट क्या है, पीटर, और दूसरा क्या है उसके पेरेंट्स। वर्ब कहाँ पे, यहाँ पे आनी है। जोड़ा किससे गया, नाइदर नॉर से जोड़ा गया है पीटर, नाइदर से नॉर से जोड़ा गया है पीटर और उसके पेरेंट्स को। तो वर्ब देखो पेरेंट्स ये तो यहाँ पर ही है, लेकिन पीटर क्या है, सॉरी यहाँ पे नहीं, पीटर इतनी दूर है। तो इसी कारण हमें क्या करना होगा, नियर बाई सब्जेक्ट देखना है, पेरेंट्स से प्लूरल है तो क्या लगा देंगे, वर। तो नेक्स्ट रूल इसका देखें, नेक्स्ट रूल क्या कहता है हमें। तो नेक्स्ट रूल ये है कि इसमें अलग अलग दिया गया है। अलग क्या है, अगला रूल कहता है आइदर ऑफ का यूज किसके लिए होता है, नाइदर ऑफ का यूज किसके लिए होता है, वन ऑफ का यूज किसके लिए होता है, नन ऑफ का यूज किसके लिए होता है। इसमें हम ये बता रहे हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखिए इसको। तो इसमें आप क्या देखोगे कि आइदर ऑफ का यूज होता है दो में से एक। नाइदर, एन फॉर नाइदर, एन फॉर नो। तो इसका मतलब दो में से कोई भी नहीं। फिर देखो वन मतलब कोई एक, तो दो से अधिक में से एक। और इसमें क्या हो जाएगा, नन ऑफ में से दो से, सॉरी अधिक में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इधर देखें, यदि हम क्या बोलें दो जनों में से एक जना ये काम कर रहा है तो आइदर ऑफ आ जाएगा। यदि हम बोले तीन या चार जनों में से एक जना है तो वन ऑफ लगाना होगा, आइदर ऑफ नहीं लगेगा वहाँ पे। अगर आपने बोले दो में से कोई भी नहीं है तो नाइदर ऑफ। अगर आपने बोले दो से अधिक आदमियों में से कोई भी नहीं है, ये बात कर रहे हो, तो हम क्या लगाएंगे, नन ऑफ लगाएंगे। तो इसके एग्जाम्पल हम आगे देखते हैं। देखें आइदर ऑफ द 5 मेंबर्स। कुछ फ्रेंड्स तो यही समझ गए होंगे कि क्या हो गया यहाँ पे, मेंबर्स। देखिए आधे सेंटेंस में ही पता लग गया, इज एट फॉल्ट। अब इधर देखिए आइदर ऑफ द 5 मेंबर्स, देखो कितने मेंबर्स की बात की जा रही है, 5। तो देखो दो से अधिक के मेंबर्स, तो यहाँ पे क्या है, आइदर ऑफ नहीं आके हमें क्या लगाना होगा, वन ऑफ लगाना होगा। फिर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस हमें क्या कहता है, नाइदर ऑफ हिज 4 सन्स, मतलब नाइदर ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। सेंटेंस पूरा देखें पहले, लुक आफ्टर हिम, कि उसके 4 पुत्रों में से किसी ने भी उसकी लुक आफ्टर नहीं की, देखभाल नहीं की। तो 4 में से किसी ने भी नहीं, मतलब 2 से अधिक में से कोई भी नहीं।
तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, नाइदर ऑफ नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, नन ऑफ आएगा। तो यही है इसकी बात। तो फ्रेंड्स अब ये रूल भी अपना कंप्लीट हो चुका है और इसी के अंदर ही, इसी रूल के अंदर ही एक पॉइंट आता है। क्या है पॉइंट, बोथ के साथ। फ्रेंड्स क्या बोले हम कि बोथ के साथ कभी भी किसका यूज़ नहीं होता, नॉट का यूज़, नॉट का यूज़ नहीं होता है। तो अब देखो क्या रीज़न है इसका यूज़ नहीं होने का, वो भी मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ। तो एक सेंटेंस लेते हैं, उससे क्लियर होएगा। बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्जाम। ये है सेंटेंस अपना, बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्जाम। तो अब देखो बोथ का यूज़ किसके लिए होता है, दो पर्सन होते हैं, दो जने होते हैं उनके लिए। तो इसमें क्या कहना चाहते हैं कि उन दोनों में से किसी ने भी एग्ज़ाम नहीं लिया, तो दो में से कोई भी नहीं। तो अपने पीछे अभी कर चुके हैं, जब दो में से कोई भी नहीं तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी देखिए अपना लास्ट रूल पढ़िए कि दो में से कोई भी नहीं बोलो तो क्या लगाते हैं, तो बोथ ऑफ नहीं लगेगा, यहाँ पे अपने को क्या लगाना होगा, नाइदर ऑफ लगाना होगा। तो नाइदर ऑफ के कारण ही सेंटेंस में गड़बड़ थी। तो अभी ये अपना सेंटेंस सही है। तो स्टूडेंट्स कैसी लगी ये वीडियो, और आगे भी इसके काफ़ी रूल अभी बचे हुए हैं और उसको कंप्लीट करने के लिए हमें नेक्स्ट वीडियो देखने पड़ेंगे। तो मेरी भी यही कोशिश रहेगी कि टाइम टू टाइम मैं नए वीडियो अपलोड करता रहूं। तो बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि सभी वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि अपने कोई भी वर्क है जो बीच में छोड़ दें तो उसको कंप्लीट नहीं माना जाता। कि यदि आप इंग्लिश में परफेक्ट होना चाहते हैं तो इन वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखें। और मेरी यही कोशिश रहती है कि हमेशा स्टूडेंट्स को सिंपल से सिंपल तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से, अट्रैक्टिव शॉर्ट ट्रिक्स से कि ग्रामर की तैयारी करवाई जाए। तो आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनकी अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। तो स्टूडेंट्स अगले वीडियो में मिलते हैं इसके अगले रूल्स के साथ। थैंक यू।